बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको ख़त लिखने का सही तरीका बताने जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे बार बार पूछ रहे थे सर ख़त किस तरह से लिखें, कितने पेजेस कितनी लाइंस में लिखें कि हमें पूरे 10 नंबर मिले, हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो इस वीडियो में ना आपको 100% करेक्ट बिल्कुल सही तरीका बताने जा रहा हूँ। अगर इस तरीके से आप ख़त लिख के आएंगे बोर्ड के पेपर में तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। किसी में जुर्रत नहीं होगी कि कहीं से आपका कोई एक नंबर भी काट ले। तो इस तरीके को समझिए और इसको फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। स्टार्ट करते हैं। यह है वो तरीका जो बहुत सारे बच्चे फॉलो करते हैं। इस तरीके से खत लिख के आते हैं पेपर में और उनके मार्क्स कट जाते हैं। अब देखने से तो ये बिल्कुल तरीका ठीक लगता है, लेकिन इसमें बहुत सारी गलतियां वो आपको साथ साथ बताएंगे और फिर उम्दा तरीका, बेहतरीन तरीका भी बताते जाएंगे। वीडियो लास्ट तक देखें, इंशाल्लाह आपको पूरा तरीका समझ आएगा। फिर इस तरीके से लिखेंगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब कोई भी लेटर, कोई भी खत हो सकता है, तो पेज के ना बिल्कुल राइट साइड से, टॉप से आपने स्टार्ट करना होगा, राइट साइड से इस तरह से, अज कमरा इम्तिहान और आगे कॉमा। अब जब आप ये लिखेंगे ना, अब ये बहुत पुराना तरीका था, बहुत पुरानी बुक्स में ये तरीका था, लेकिन अब ऐसा नहीं लिखना, ये तरीका गलत है। जैसे आप ये लिखेंगे तो आपको यहीं पे एक नंबर कट जाएगा। इसमें क्या गलती है समझिएगा। अज कमरा का तो कोई तुक ही नहीं बनता। रोल नंबर स्लिप पे जो आपका सेंटर मेंशन किया होता है, जो स्कूल या कॉलेज का नाम मेंशन किया होता है, वो आपका आज कमरा थोड़ी है। उसमें ये थोड़ी बताया गया कि भाई ये स्कूल और इस स्कूल में फलां कमरा और उसमें जाएंगे तो फलां चेयर पे बैठ के आप पेपर देंगे, ऐसा नहीं होता। बल्कि वो सारे का सारा स्कूल का, जिस स्कूल का नाम मेंशन किया गया है, वो आपका इम्तहानी मरकज़ है। उसके अंदर जब आप चले जाएंगे तो कोई भी रूम जहाँ पे आपका रोल नंबर मेंशन किया होगा उसमें जाके आपको उस चेयर पे बैठना पड़ेगा। और अगले दिन आपके लिए हो सकता है कि कोई और कमरा हो, इस तरह किसी और दिन आप हॉल में बैठ जाए, तो एक खास कमरा नहीं है आपके लिए। तो आज कमरा तो आप लिखे ही ना, ये तो है ही गलत। सही है। फिर उसके बाद ये जो कॉमा आप एंड पे लगा देते हैं, ये भी गलत है। अब यहां पे कुछ बच्चे हैं वो लिखते हैं सिर्फ कमरा इम्तिहान, वो ठीक है, लेकिन वो भी एक बेहतरीन उम्दा तरीका नहीं है। लिख देंगे तो ठीक है, नंबर मिल जाएगा, लेकिन अच्छा तरीका नहीं है। सर जी अच्छा तरीका क्या है? अच्छा तरीका है डिफरेंस ये कि आप लिखें इम्तिहानी मरकज़, इस तरह से इम्तिहानी मरकज़ आप लिखें और आगे कोई फुल स्टॉप, कोई डैश जिसको ख़त्मा कहते हैं, या निदाया की इलामत, कुछ भी नहीं डालना। तो ये इस तरह से इम्तिहानी मरकज़ लिखेंगे आप। क्लियर? जैसे ये लिखेंगे तो आपको यहाँ पे डियर स्टूडेंट से एक नंबर फौरन ही मिल जाएगा। ये चीज़ चेक करते ही आपको एक नंबर मिल जाएगा। अब इसके बाद आपने कोई अपना नाम, शहर का नाम कुछ नहीं लिखना। बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं, कुछ भी नहीं लिखना। उसके बाद बच्चे इस तरह से लिखते हैं डेट 20 और फिर आगे देखें खत्मा या डैश मार्च 2025 और फिर ईस्वी। अब ये जो तरीका है ना यहाँ पे, यानी कि इस स्टाइल में इस तरीके से अगर आप डेट मंथ और ईयर मेंशन करेंगे तो ये तरीका भी यहाँ पे ठीक है। यानी कि सिर्फ इस हेडिंग की बात कर रहा हूँ, यहां से याद रख लें कि ये तरीका भी ठीक है। और इस तरह से अगर आप डेट मंथ और ये लिखेंगे तो ये तरीका भी ठीक है। तो देखिए 20 इस तरह से लिखा गया, फिर आगे डैश, फिर मार्च, फिर ये 2025 और फिर ये है सन और फिर यहाँ पे क्या है ईस्वी। अब जरा समझ लो, अगर आप 20 के बाद ये खत्मा या डैश यूज नहीं करेंगे तो फिर इसका मतलब होगा 20 और मार्च मिक्स हो जाएगा, मतलब ये एक ही समझा जाएगा। अब 20 डेट है, मार्च मंथ है, तो इन दोनों में फर्क करने के लिए आप क्या करते हैं, खत्मे का इस्तेमाल करते हैं, क्या डैश का आप यूज करते हैं। ये सिंबल आप लगाते हैं, ठीक है जी, ये जरूरी है, ये लाजमी लगाएंगे। उसके बाद आगे देखिए ये सन का सिंबल है, ये लगाएं या ना लगाएं इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लगा दे तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद 2025 लिखेंगे और फिर साथ में ईस्वी का सिंबल, ये जो ईस्वी की इलामत है ये लाजमी आप लगाएंगे, लाजमी लगाएंगे। तब आपको इस तरह से लिखने से एक नंबर यहां पे और मिल जाएगा। क्लियर? तो यहां पे ये तरीका भी ठीक है और ये तरीका भी ठीक है, बस क्लियर जी। अब आगे बच्चे लिखते हैं जी प्यारे अब्बा जान। सपोज करें अब्बा जान को खत लिखना है तो लिखते हैं जी मेरे प्यारे अब्बा जान, या लिख देते हैं प्यारे अब्बा जान। अब यहां पे समझिएगा ये जो प्यारे का लफ्ज है ना डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्यारे का लफ्ज है ये अदब के दायरे में यहां पे नहीं आ रहा। वैसे तो ऐसा लिखने से आपको एक नंबर मिल जाएगा, लेकिन ये ना लिखें प्यारे। प्यारे का लफ्ज आप तब इस्तेमाल करते हैं जब अपनी उम्र से छोटी उम्र वाले को आप खत लिख रहे हो, या जो आपकी उम्र जितना हो, हम उम्र, उसको लिखते हैं तो फिर आप कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त या मेरे प्यारे भाई, छोटे भाई को आप लिख देते हैं, तब आप ये प्यारे का लफ्ज इस्तेमाल करें। अब्बा जान तो आपसे बड़े हैं तो उनका आपने एहतराम करना है, ठीक है। तो ये अदब के दायरे में, तमीज के दायरे में नहीं आता, इसीलिए आप इसकी जगह लिखें मोहतरम अब्बा जान। अब देखें पढ़ने में भी आपको लग रहा है कि हाँ यार हम इज्जत कर रहे हैं, तो ठीक है मोहतरम अब्बा जान लिखेंगे। फिर उसके बाद ये निदाया की इलामत आप लाजमी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि तब इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी से मुखातिब हो। तो अब्बा जान से आप मुखातिब हो रहे हैं तो इसलिए फौरन आप यहाँ पे निदाया की इलामत यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ जी, ये आपके पास क्या है, निदाया की इलामत, ठीक है जी। अब डियर स्टूडेंट्स यहां तक तो आपके पास बिल्कुल ठीक हो गया। इस तरह से लिखने से आपको एक नंबर यहां पे और मिल जाएगा। क्लियर? अब कुछ बच्चे होते हैं जो इसके फौरन बाद यहां पे लिख देते हैं अस्सलामु अलैकुम, तो वो भी ठीक है। नहीं तो कोशिश करें कि आप इसके फौरन नीचे, फौरन इसके नीचे वाली लाइन पे आप बिल्कुल इस साइड के बिल्कुल नीचे यहां पे लिखेंगे अस्सलामु अलैकुम। मीम के ऊपर देखिए पेश है और ये लाजमी पढ़नी है। ये सेंटर में लिखेंगे और ये अस्सलामु अलैकुम बिल्कुल इसके नीचे वाली लाइन में इसके नीचे लिखेंगे। समझ रहे हैं ना? यही तरीका इख्तियार कीजिएगा।
अब बच्चे यहां फिर गलती करते हैं, वो इस तरह से लिख देते हैं अस्सलामु अलैकुम। अब ये अस्सलामु अलैकुम नहीं लिखा हुआ, बल्कि लिखा हुआ है अस्सलाम व अलैकुम। वाव का मतलब यहां पे है और, यानी कि इन दो अल्फाज को अलग अलग करने के लिए वाव का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब अस्सलाम व अलैकुम का मतलब क्या बन गया, सलाम हो और वो भी तुम पर, और वो भी तुम पर, यानी कि सलाम भेजा और वो भी तुम पर। तो ये हैरान कुन बात है, ये कोई बनती नहीं है बात। अस्सलामु अलैकुम का मतलब है आप पर, तुम पर सलामती हो। यहां अजीब है, सलामती हो और वो भी आप पर, तो हैरान कुन बात है। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं लिखा हुआ, ये तरीका भी यहां पे गलत है। आप लिखेंगे अस्सलामु अलैकुम और उसके फौरन बाद आप यहां पे निदाया की इलामत भी यूज कर सकते हैं, यानी कि इस तरह की इलामत भी फिर लगा सकते हैं। और कोशिश करें कि इस तरह की इलामत लगाने से बेहतर है कि आप इस तरह से डैश इस्तेमाल करें, क्योंकि मुखातिब तो अब यहां पे हो चुके हैं, अब आपको यहां पे थोड़ी मुखातिब हो रहे हैं आप, लेकिन लिख देंगे तो नंबर मिल जाएगा, नंबर नहीं कटता। कोशिश करें कि आप ये वाली इलामत यूज करें। क्लियर जी, यहां तक डिफरेंस आपने इसी तरीके से ही लिखना होगा। अब आ जाते हैं कि इससे नीचे बिल्कुल जहां पे ये अस्सलामु अलैकुम एंड होगा, बिल्कुल उससे नीचे वाली लाइन पे यहीं से आपने स्टार्ट करना है। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और जिस तरह से आपने बाकी सारी चीजें मेंशन कर दी, तो इसे कहते हैं, इस सारे हिस्से को कहते हैं नफ्स मजमून। अब बच्चे पूछते सर ये कितनी लाइन में लिखे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप 12 से ज्यादा 16, 14, 13 लाइन में लिख के आएंगे आपको पूरे नंबर यहां पे मिलेंगे, लेकिन 12 लाइन से कम नहीं लिखना, क्योंकि डेढ़ इसके होता है 6 नंबर, 6, तो कम से कम 2 लाइनें लिखेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। तो 12 लाइनें आपको लाजमी लिखनी है, या कह लें कि अगर आपके पास इस तरह की शीट है तो आप उसमें जब यहां से स्टार्ट करेंगे तो ये वाला पेज अगर आपके अंदर 12 लाइनें यहां पे हो जाती हैं फिर यहां पे एंड हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपकी 12 लाइनें यहां तक नहीं लिखी जा रही और पेज आगे जा रहे हैं तो फिर आप अगली साइड के यहां हाफ तक जा सकते हैं, ये भी ठीक है, गलत नहीं है, सही है। पूरे पेज पे आ जाता है ठीक है, लेकिन बीच में याद रखिएगा नफ्स मजमून 12 लाइनें होनी चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो फिर आगे चले जाए, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। इसके आधे पेज तक आप जा सकते हैं, पूरे पेज तक नहीं भरना। ज्यादा लिखना है ना थोड़ा लिखना है, जो हम बता रहे हैं उतना लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, सही है जी। ये नहीं कहना कि हमें ज्यादा आते हैं हम ज्यादा लिखेंगे, वो गलती होगी। तो 6 नंबर आपको यहां से मिल जाएगा। अब यहां पे जरा गौर कीजिएगा, मैंने कैसे लिखा हुआ है, उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। देखें ना इन अल्फाज के बीच में गैप ज्यादा है ना थोड़ा है, तो इस तरह से लिखेंगे तो शीट पे खूबसूरती आती जाएगी। राइटिंग आपकी अच्छी नहीं भी है तब भी शीट खूबसूरत लगेगी। जब आप इस तरह से लिखते हैं ना, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं उम्मीद करता हूं कि आप, इस तरह से जब आप ये टेढ़ी मेढ़ी लाइनें और इस तरह से साथ साथ करके लिखते हैं तो राइटिंग तो गंदी होती जाती है और ये शीट पे ऊपर खूबसूरती भी नहीं आती। तो इस तरह से आपने नहीं लिखना। कुछ बच्चे होते हैं जब हम कहते हैं कि अल्फाज के बीच में थोड़ा सा गैप हो तो वो इस तरह से लिखना शुरू कर देते हैं, उम्मीद करता हूं कि, अब देखिए गैप ज्यादा है, देख रहे हैं गैप ज्यादा है तो गैप ज्यादा भी नहीं रखना, कम भी नहीं रखना। यहां पे देखिए आपको फील नहीं होगा, तो इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है, इस तरीके से आपने लिखना है। तो ये आप नफ्स मजमून लिखेंगे तो 6 नंबर आपको मिल जाएंगे और यही चीज आप यहां पे लिखेंगे, तो यहां तक तो ठीक है। अब आ जाते हैं कि पहले गलत तरीके में जब आप एंड करते हैं तो लिखते हैं वालैकुमुस्सलाम, इस तरह से पूरा लफ्ज निकालते हैं। भाई ये गलत लिखा है, इस तरह से आपने कभी भी नहीं लिखना, और ना ही इसको एंड पे लिखना है, बिल्कुल कोने में जाके लेफ्ट साइड पे पेज की, ये नहीं लिखना। और कुछ बच्चे क्या करते हैं आगे फिर निदाई की अलामत यहां पे यूज कर लेते हैं, तो ये तरीका यहां पे गलत है। बल्कि आप क्या करेंगे, जहां लिखा था मोहतरम अब्बाजान बिल्कुल उसके सीध में नीचे आएंगे सेंटर में, वहां लिखेंगे वस्सलाम इस तरह से, और आगे कोई इलामत आपने यूज नहीं करनी। जब आप इस तरह से लिखेंगे तो डेयर स्टूडेंट्स फिर आपका ये बिल्कुल ठीक माना जाएगा। और सेंटर में ये इसके बिल्कुल नीचे लिखे, फिर जैसे ये एंड हो तो उसके फौरन निचले वाली लाइन में आगे से लिखें आपका बेटा। तो ये तरीका बिल्कुल ठीक है। जैसे आप इस तरीके से लिखेंगे तो 1 नंबर आपको यहां पे और मिल जाएगा। और आगे लिखते हैं अलिफ बे जीम या लाम मीम नून, तो उनके बीच में यहां पे भी आपने ये डैश या जिसको खत्म कह सकते हैं वो वाली इलामत भी आप लाजमी यूज करेंगे। अपना नाम आपने नहीं लिखना। क्लियर? बच्चे क्या करते हैं यहां पे देखें, आपका प्यारा बेटा, ये सारे प्यारे होते हैं, आपके अनोखे प्यारे तो नहीं है, सिर्फ खत लिख के आपका प्यारा बेटा, जो कुछ आप करते हैं हमें पता है। अच्छा अब देखें, आपका प्यारा बेटा मेंशन करने की जरूरत नहीं है। और फिर नीचे क्या लिखते हैं, सैयद मलिक मोहम्मद मोहसिन शाह बुखारी, आगे पता नहीं कुछ और भी लिख देते हैं। और भाई इतने लंबे चौड़े नाम मेंशन करना नहीं है जरूरी, और ये तरीका है भी गलत। ऐसा करके आएंगे नंबर आपका कट जाएगा, सही है। बल्कि आप क्या करें, सिंपल आपका बेटा अलिफ बे जीम, तो आपको यहाँ पे 1 नंबर और मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल 100% करेक्ट तरीका है। तो अब देखें जी 3 नंबर ये हो गए, 1 है 4, 4 और 6 10, इस तरह से आपको 10 नंबर पूरे मिलेंगे। अब आप जरा देख लेंगे, बिल्कुल 100% करेक्ट तरीका है। यही का यही आप याद कर लें, इसको स्क्रीनशॉट ले इसका, फिर 1-2 दफा प्रैक्टिस कर लें, इंशाल्लाह आपको तैयार हो जाएगा। फिर इसी तरीके से आपने पेपर में खत लिख के आना है। मैं देखता हूं आपका कहां से कोई नंबर काटता है।